सुप्रभात भैया बहनों। आज कक्षा 9 में विषय हिंदी में अपन अध्याय संख्या 12 जो कैदी और कोकिला है, कवि माखनलाल चतुर्वेदी है। परिचय इनका दे रखा है। इस कैदी और कोकिला में आज अपना जो 5वां अंतिम चरण है, जिनमें यहाँ पर मूल रूप से मैं बताऊंगा, एक कवि जो हैं वो जेल में कैद है देश की रक्षा के लिए, उसमें आज़ादी के आंदोलन के लिए, और ऐसे में उनका मन एकांकी प्रवृत्ति होने के कारण उदास भी है और कोयल से अपने मन का दुख और असंतोष व्यक्त करता हुआ कहता है कि ये जो ब्रिटानी शासन है के प्रति अपना आक्रोश को व्यक्त करते हुए कह रहा है कि कोयल का जो जीवन है वो एकदम स्वतंत्र वातावरण वाला है और जेल में कवि की स्थिति बड़ी दयनीय है। कवि की स्थिति बड़ी दयनीय है। ऐसी दयनीय स्थिति में कवि रह रहा है, उसकी भी तुलना यहाँ पर कवि कर रहा है कि तेरे और मेरे जीवन में कितना अंतर है। अब वो कोयल को कहता है, ये समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत गाने का सुनाना है, एक क्रांति मचाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागृह के रूप में देखने लगी है, इसीलिए वो शायद अर्धरात्रि में चीख उठी है। कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। नसीब निभाग्य नभ भरन संपूर्ण आकाश, गुना गुना ने अपराध, विषमता असमानता अंतर, रणभेरी यानी युद्ध की नाम की एक कृति। रणभेरी युद्ध जब आरंभ होता है तो एक जो युद्ध के लिए वाद्य बजाया जाता है रणभेरी कहलाती है, जिसमें तुरई और अनेक वाद्य होते हैं। मोहन का अर्थ यहाँ लिया मोहनदास करमचंद गांधी, कृति का अर्थ लिया यहाँ पर रचना। अब मैं अपने इस पाठ को पढ़ना शुरू करता हूँ और आपको समझाना शुरू करता हूँ। शैली मेरी व्याख्या शैली रहेगी, मैंने प्रसंग साथ में आपके बोला है, और अब व्याख्या को आरंभ करता हूँ, देखेंगे आप। कवि कहता है कि हे कोयल, तुम तो प्रकृति के इस स्वच्छंद हरे भरे वातावरण में रहती हो, इसलिए लाइन बोलिए, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोटरी काली। कि तेरे जीवन में तो ये हरी भरी डालियाँ, स्वच्छंद हरी भरी प्रकृति मिली है, और मेरे को रहने के लिए मेरे किस्मत में, नसीब में यानी मेरे किस्मत में ये काली कोटरी है। अब कवि तुलना करता हुआ कहता है कि उनके स्थान के फैलाव सीमित और असीमित के बारे में बताता है कि तेरा नभभर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। कवि यहाँ कहता है कि हे कोयल, तेरे ऊपर तो कोई प्रतिबंध नहीं है, तू चाहे जहाँ पर घूम सकती है, संपूर्ण आकाश संपूर्ण संसार तुम्हारा क्षेत्र है, तुम बिना किसी रुकावट के कहीं पर उड़ सकती हो। लेकिन मैं तो इस काल कोठरी में, मेरा भाग्य, मैं तो इस काल कोठरी में, मेरा क्षेत्र तो काल कोठरी तक ही सीमित है, मैं इस काल कोठरी में ही बंद हूँ। 10 फुट की जो कोठरी है इसी में बंद हूँ। इसीलिए हे कोयल, तेरे गीत की सभी लोग जितने भी सुनते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं सारे लोग। और कवि कहता है कि तेरे गीत कहावे वाह, तू जहाँ भी जाकर बोलती है तो तेरे गीतों की प्रशंसा होती है। और इस जेल में कष्ट के कारण मेरा रोना भी मुझे लगता है गुनाह। मैं रोता हूँ तो भी मुझे क्या लगता है, गुनाह लगता है, यानी मेरा रोना भी, मेरा सुबकना भी अपराध की श्रेणी में गिना जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, देख कोयल, तेरे में और मेरे में कितना ही फर्क है, कितनी भिन्नता है। आगे अपन लेते हैं, यथार्थ मेरा जीवन कष्ट में है और तेरा जीवन बड़ी सुखद स्थिति में है। अब कवि कहता है, बजा रही तिस पर भी रणभेरी, और ऐसी कठिन परिस्थितियां होने पर भी तू युद्ध के लिए रणभेरी बजा रही है, युद्ध का आह्वान कर रही है, क्रांति का आह्वान कर रही है। आज तेरी और मेरी स्थिति में कितना अंतर है। और तभी यहाँ रणभेरी बजाना यानी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो है आवाज उठाना, हुंकार लेना। हुंकृति का अर्थ यहाँ भी देखा, हुंकार। बड़े आगे, हे कोयल,
आगे देखते हैं। अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं कोकिल बोलो तो। अब कवि कहता है मैं तो इस कैद खाने में या जेल में कैद हूं, हे कोयल मुझे बताओ मैं जो अपनी रचना से, मेरी कृति से, मैं रचना से क्या कर सकता हूं, मुझे ये बताओ तो सही, मैं क्या कर दूं। जो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं कोयल बोलो तो सही। कि हे कोयल मुझे ये बताओ तो सही कि महात्मा गांधी, या मोहन कर लेना, महात्मा गांधी व्रत नहीं प्रतिज्ञा, महात्मा गांधी ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस देश को आज़ाद करा के रहूँगा। तो यहाँ इस उन्होंने जो स्वतंत्रता के संघर्ष करने की जो अग्नि जलाई थी, उस अग्नि में मैं कवि कहता है कि हे कोयल बताओ कि महात्मा गांधी ने इस आज़ादी का आंदोलन के लिए वो जो आंदोलन छेड़ा है, मैं अपने प्राण रस को, मैं प्राणों का आसव यानी रस, मैं अपना प्राणों का रस जो है, अपनी जो क्रांति का रूप है, किन लोगों में भर दूं। तू कहो तो पूरे देशवासियों के लिए एक ऐसी रचना लिखूं कि सभी लोगों में क्रांति मच जाए। हे कोयल एक बार बताओ तो सही कि मैं इसके लिए क्या करूं। मैं हर तरह से अपना न्यौछावर देने के लिए, सब कुछ जो है अर्पित करने के लिए मैं तत्पर हूँ, तैयार हूँ। यही कवि यहाँ पर बताता हुआ कहता है। यह मूल रूप से आप ध्यान देंगे कि कवि छायावादी होने के कारण देशवासियों को सीधा संबोधित न करके प्रकृति के माध्यम से, या प्रकृति का जो प्राणी है कोयल के माध्यम से सभी लोगों को संदेश देता हुआ कह रहा है कि हे लोगों, आप भी जो क्रांतिकारी इतना कार्य कर रहे हैं, आप भी अगर सचेत हो जाओ, सभी मिलकर अगर कार्य करेंगे तो हम आज़ादी को प्राप्त करके रहेंगे। इसीलिए कवि जो देशभक्त कवि है, इसलिए इनको भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। ये व्याख्या में पूर्ण रूप से लिखा है। यहाँ पर जैसे काल कोठरी में बंद है, 10 फुट का ही संसार है कोयल, तेरे गीत की सभी प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा की तुम पात्र होती हो, परंतु यदि मैं अपनी दुर्दशा पर रोना चाहूँ तो ये भी अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा। ये कोयल, हे कोयल तुम स्वयं देख लो कि तुम्हारी और मेरी स्थिति में कितना अंतर है, और तुम अंग्रेजी शासन के विरुद्ध युद्ध का जो संगीत बजा रही हो। हे कोयल ये बताओ कि तुम्हारी इस हुंकार में मैं क्या कर सकता हूँ, तुम जो रणबेरी बजा रही हो मैं क्या योगदान दूँ। इस काल कोठरी में रहकर मैं अपनी रचनाओं के द्वारा क्या ऐसा विशेष करूं कि स्वतंत्रता आंदोलन की अग्नि और अधिक धधक उठे। हे कोयल तुम ही बताओ, महात्मा गांधी के किस स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए मैं अपने प्राण रस जो है किस भांति न्यौछावर कर सकता हूँ, कैसे मैं योगदान दे सकता हूँ। संघर्ष के लिए मैं सहर्ष हमेशा तत्पर हूँ। विशेष में कवि अपने कैदी जीवन एवं कोयल के स्वतंत्रता जीवन की तुलना जो करते हुए यहाँ पर बताता है कि तेरे जीवन में और मेरे जीवन में कितना अंतर है। यहाँ जो पद दिया है, इस छंद में पद में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, ओज गुण से युक्त हैं, और यहाँ अनुप्रास अलंकार का मूल रूप से प्रयोग हुआ। लक्षणा शब्द शक्ति जो प्रभावी रूप से प्रयुक्त हो रही है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ। यह व्याख्या का पूर्ण इन 2 पैटर्न का हुआ। अब अपन प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कवि यहाँ देखना है कवि ने कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है, ऐसा क्या कारण है। तो आपने यहाँ अभी पढ़ा, ये कोयल से ईर्ष्या करता है कि तुझे मिली हरियाली डाली। हे प्रकृति की जो सारी हरियाली का जो संपूर्ण आकाश विचरण करने के लिए तुम्हें जो ये इतने स्थान मिला है कि संपूर्ण आकाश में आप कहीं विचरण कर सकती हो, लेकिन मेरे जीवन का जो मेरा जो संसार है 10 फुट का ही संसार है, अर्थात एक काल कोठरी में मैं बंद हूँ और कोयल के गीत की प्रशंसा संपूर्ण संसारवासी करते हैं। लेकिन इस कारागृह में कवि कहता है कि मैं अगर रोना भी चाहता हूँ, कष्ट तकलीफ और देश के लिए रोना भी चाहता हूँ, तो वो अपराध की श्रेणी में गिना जाता है। इसी बोध के कारण कवि कोयल से ईर्ष्या करता है कि तेरे जीवन में मेरे जीवन में कितना फर्क है। बढ़ेंगे अपन आगे, दूसरा प्रश्न देखते हैं। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा हुआ, कोयल क्यों चीखी, यहाँ मूल रूप से देखना है। या छपने में थोड़ा मिस्टेक रहा, अपन चीख, ठीक है। यहाँ क्या अंदेशा, क्या डाउट हुआ उसको,
क्यों चीखी? तो अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को यह अंदेशा होता है कि स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर हो रहे घोर अत्याचार को देखकर कोयल का हृदय भी बड़ी करुणा से भर जाता है, कारुणिक हो जाता है, और कैदियों पर होने वाले अत्याचार और उनकी वेदना और दुख के कारण कोयल शायद चीखी होगी। कवि को यही अंदेशा होता है कि स्वतंत्रता सेनानी जो देश के लिए सब कुछ त्याग करके कार्य कर रहे हैं, उनके साथ में कितना अत्याचार हो रहा है। बढ़ूंगा आगे। तीसरा प्रश्न देखना, कवि ने हथकड़ियों को गहना क्यों कहा है? कवि ने हथकड़ियों को यहाँ गहना क्यों कहा है? तो क्यों कहा है भैया? मैं बोलता हूँ उत्तर, आप क्योंकि से शुरू नहीं करेंगे, लिखेंगे कवि ने हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा है कि कवि एक स्वतंत्रता सेनानी है और उसके देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने जो देश की आज़ादी के लिए जो आवाज़ उठाई है और मातृभूमि की सेवा के फलस्वरूप यदि अंग्रेज़ों ने उन्हें बंदी बनाकर हथकड़ियाँ भी पहना दी तो वो किसी आभूषण से कम नहीं है। उन्होंने हथकड़ियों को क्या मान लिया है? यहाँ पर आभूषण मान लिया है, और मातृभूमि की सेवा का यही फल है। और आज़ादी की प्राप्ति के लिए मिली हथकड़ियाँ उन्होंने सहर्ष जो है गहना समझकर स्वीकार कर लिया था, इसलिए हथकड़ियों को यहाँ पर गहना माना है। मोहन के व्रत पर प्राणों में आसव किस में भर दूँ? तो यहाँ आपको पंक्ति का अर्थ बताना है। तो कवि मूल रूप से कहना क्या चाहता है, आप ये अगर देखेंगे तो उसका जो है उत्तर बन जाएगा। यहाँ कई छोटे प्रश्न और बना सकते हैं। मोहन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और किसमें प्राणों का आसव भरना कवि चाहता है, ऐसे भी अगर प्रश्न रह जाए तो भी अपन उत्तर दे देंगे। यहाँ मूल रूप से कवि देखना है, मोहन का अर्थ क्या ले लेंगे आप? महात्मा गांधी, जो अहिंसा के बल पर देश को आज़ाद कराने का पूरा व्रत उन्होंने लिया था कि पूरा आंदोलन जो है अहिंसावादी होना चाहिए, और ऐसा उन्होंने किया, व्रत लिया था और पूरी ताकत उन्होंने लगा दी थी। और कवि ऐसे में कवि कहता है कि मैं देशवासियों के लिए कैसे चेतना जगा दूँ, क्या जागृति जगाना चाहता हूँ, किस तरह से मैं लोगों को प्रेरित करूँ या अपने इस आंदोलन के अपने प्राण न्यौछावर कर दूँ। आशय यही रहेगा कि मैं इस आंदोलन के लिए अपने प्राणों का जो रस है किस तरह से न्यौछावर कर दूं या लोगों के लिए लगा दूं। धन्यवाद।